नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एशिया के सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के 2026 चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। यह 30 साल बाद बीजेपी गठबंधन की ऐसी बड़ी जीत है जहां ठाकरे परिवार की पारंपरिक पकड़ टूट गई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठजोड़ के बावजूद उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, जबकि बीजेपी ने मुंबई की सियासत में एक नया अध्याय लिख दिया। साथ ही पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़ जैसे प्रमुख नगर निगमों पर भी गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। मुंबई में बीजेपी की पहली ऐसी निर्णायक जीत है जहां वह बॉस की तरह हो गई है। पिछले चुनाव में ठाकरे गुट की मजबूत स्थिति थी, लेकिन इस बार विकास, प्रशासन और स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संयुक्त प्रयास के बावजूद उनका गठबंधन मात्र 70 सीटों पर सिमट गया। मराठी अस्मिता और पारिवारिक विरासत का कार्ड चलाने के बावजूद यह नाकामी मिली है। यह ठाकरे परिवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीएमसी पर उनका लंबे समय से दबदबा रहा है। अब ठाकरे परिवार को यह सोचना होगा कि आखिर क्या कारण रहा कि पहले विधानसभा और अब मुंबई नगर पालिका से लोगों ने उन्हें दूर कर दिया और धीरे धीरे देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस सबके चहेते बनकर उभरे हैं। क्या बाला साहब ठाकरे की जो हार्डकोर हिंदुत्व थी, जिस पर वो चलते थे, उससे पीछे हटना उद्धव के लिए सबसे बड़ा हार का कारण बना है। साथ ही कांग्रेस ने गठबंधन जो किया उद्धव ठाकरे के साथ, वो भी रही सही कसर को पूरा करता है। और साथ ही साल 2019 जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, वो ऐसा लौटा कि पूरे ठाकरे परिवार के अस्तित्व के लिए संकट बन गया। क्योंकि वो घटना आपको याद होगी जब बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन परिणाम आने के बाद उद्धव सीएम बनने के लिए अड़ गए और कांग्रेस के साथ मिलकर बाद में सरकार भी बना ली। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और पूरी पार्टी को ही अपने नाम कर लिया। तब शिंदे सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे और उद्धव से पार्टी और सिंबल सब कुछ छिन गया। लेकिन बाद में 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की और फडणवीस एक बार फिर से सीएम बने, लेकिन उद्धव का ग्राफ नीचे चला गया। अब जब मुंबई नगर पालिका से भी उनकी पार्टी की विदाई हो गई है, तब सवाल यह उठ रहा है कि ठाकरे सरनेम का भविष्य क्या? क्योंकि लंबे वक्त बाद एक प्रयास यह भी किया गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने सारे मतभेद को भुलाकर एक साथ आए। लेकिन क्या राज ठाकरे का साथ आना भी उद्धव के लिए सरदर्द बन गया? क्योंकि उत्तर भारतीयों को लेकर जिस तरह का रवैया राज ठाकरे का रहा है, उसका असर भी चुनाव पर पड़ा। तो अब उद्धव को सोचना यह है कि क्या जो लाइन उन्होंने पकड़ी है उसी पर आगे बढ़ते रहेंगे या अपने पिता की तरह हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर वापस लौटेंगे। क्योंकि देवा भाऊ को टक्कर देने से पहले वे सामना तो अपने शिंदे से भी करना है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।